मैं मेराज खान, लोकशाही विचार मंच उपाध्यक्ष, आज कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी मांगनी ये है कि औरंगाबाद एक कदीम शहर है जिसको भू माफियाओं ने कब्ज़े में ले लिया है। हमारी कलेक्टर साहब से गुजारिश है और बार बार ये निवेदन भी दिया गया है कि भू माफियाओं के कब्ज़े से लोगों की जो प्राइवेट जायदाद है वो बचा के रखे, लेकिन ऐसा हमारा ही प्रशासन मिली भगत करके भू माफियाओं को रास्ते मोकले करके देता है, खुले करके देता है। उस वजह से आज औरंगाबाद में कई इलाकों में झोपड़पट्टियां तैयार हो चुकी है और हम विकास की दौर से बहुत दूर हो चुके हैं। और इस औरंगाबाद को झोपड़पट्टी बनाने का काम भू माफियाओं ने तो करे ही करे, साथ में हमारे प्रशासन ने भी बराबरी का साथ दिया है। इसके लिए कलेक्टर साहब से वो निवेदन है कि उन्होंने इसके इन्वेस्टिगेशन बिठाना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी करके भू माफिया के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक औरंगाबाद का एक वाक़या देता हूँ, अभी जो ताज़ा है। दौलताबाद अब्दी मंडी के अंदर शाह मोहम्मद खान की 2600 एकड़ ज़मीन है, जिसके अंदर से कलेक्टर साहब EP की निगरानी में 360 एकड़ EP निगरानी लिए है। आज भी 7/12 पे मेरे पास पुरावे हैं, आज के 7/12 पे सरकार लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी गट नंबर 37 में बड़े बड़े रसूखदार लोगों के फार्म हाउस बने हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फार्म हाउस को बनाने की अनुमति और परमिशन किसने दिया है? आपके पास क्या प्रूफ है इसका? ये चीज़ उसका लिखे हुआ पेपर है आपके पास? कहीं का साहब जो आप बता रहे हैं ज़मीन का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके पास बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट के पास बार बार गया हूँ कि ये शाह मोहम्मद खान की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये न्यायाधीन है, यानी कोर्ट में केसेस चालू है। हमें वो लेटर अब थमा दिया जाता है, लेकिन भू माफियाओं को वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के परमिशन दिए जा रहे हैं। कौन से आधार दिए जा रहे हैं ये बताना चाहिए सरकार ने। और आज की 7/12 पे सरकार का नाम है, क्योंकि सरकार ने 86 के अंदर ताबे में लिया है ज़मीन। हमको मान्य है, केस चालू है उसका, वो जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता हमको तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन भू माफियाओं के वहाँ जो फार्म हाउस बन रहे हैं, कई प्लॉटिंग हो रही है, वो कौन से आधार हुए? उसी तरीके से वक्फ बोर्ड की हज़ारों एकड़ ज़मीन के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए। तो वक्फ बोर्ड तो सो ही रहा है हमारा, लेकिन कलेक्टर साहब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बराबरी का साथ दे रहे हैं। ये 2600 एकड़ जगह जो आप बोले शाह मोहम्मद की है, ये शाह मोहम्मद कौन? ये शाह मोहम्मद खान एक जागीरदार थे जो हैदराबाद से बिलोंग करते थे। 48 के अंदर कलेक्टर ने अपने अधीन कर लिया था ये ज़मीन, और 86 तक निगरानी बोल के लेते आया। 86 के बाद वो वाकई यहाँ नहीं आए, उनका कोई वारसदार नहीं आया, तो उसको हटा के उन्होंने सरकार लगा दिए। और उससे पहले शाह मोहम्मद खान का नाम है EP निगरानी बोल के दिया है, तहसील निगरानी हैंडल है बोल के। उसके बाद शाह मोहम्मद खान के कुछ लोग आए, वो कोर्ट के मातहत चल रहे हैं। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने सालों से लड़ने के बाद वो बेचारे, अगर जब उनके फेवर में आती है केस और फिर जब वो कलेक्टर के जाएंगे हमारी ज़मीन बताओ साहब, तो वो ज़मीन पे तो ऑलरेडी कब्जे हो रहे हैं साहब, तो फिर आप कहाँ से देंगे उनको, कहाँ से रिटर्न करेंगे? उसी तरीके से सालारजंग स्टेट औरंगाबाद में 4 गांव उनके हैं, बाईजीपुरा, मालजीपुरा, बागशेरजंग, मजनू हिल। मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने ये फैसला दिया 2017 के अंदर कि ये प्रॉपर्टी सालारजंग स्टेट है, लेकिन इसका कोई वारसदार अभी तक के डिसाइड नहीं हुआ। इसका वारसदार डिसाइड करने का कलेक्टर साहब को ऑर्डर किया है कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे PTR कैसा आ रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें कैसी खड़ी हो रही है, ये कलेक्टर साहब ने हमें बताना कौन से नियम और कौन से तहत कौन से कानून के आधार ये परमिशन दिए जा रही है लोगों को। अभी ये जितने फार्म हाउस बने हैं तो ये 2600 एकड़ में ही है ना? बिल्कुल, गट नंबर 37 में जो कलेक्टर के अंडर में है वो। और आज की 7/12 गट नंबर 37 अब्दी मंडी, ये सरकार का नाम लगा हुआ है, सरकार का नाम लगा हुआ है, और उसके बावजूद वहाँ फार्म हाउस बन रहे, तो ये सरकार बेच रही है क्या? तो ये फार्म हाउस की जो जगह है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं परचेसिंग किए भी जगह होंगी, तो हाँ, किन से परचेज किए? वही हमको कलेक्टर साहब ने बताना चाहिए। आज की 7/12 के ऊपर कलेक्टर का शासन सरकार बोल के नाम आता, आज की 7/12 रनिंग। उसके बावजूद वहाँ पे कम से कम कई फार्म हाउस बने हुए,
तो उसके मालक कौन है? सरकार तो नहीं है मालक उसकी। गट नंबर अब्दी मंडी के अंदर शाह मोहम्मद खान की ज़मीन और तुम्हारे मोमिन आरिफ बिल्ला साहब दरगाह की ज़मीन, दरगाह के 3 गट है, गट नंबर 39, गट नंबर 10 और गट नंबर 25। वहाँ के मुतवल्लियों ने बिल्कुल ये काम किया है कि गट नंबर 25 क्या बोल के गरीबों की लाखों रुपए की फसलूक कर रहे, गट नंबर 25 बोल के उनको नोटरी बना के देते और वो तो ले जाके 26 में बिठा देते। 26 जो है शाह मोहम्मद खान सरकार के अंडर निगरानी में गट है। वो सरकार ने, कलेक्टर साहब ने पूरे गटों की मोजनी करना, दरगाह के गट अलग करना, सरकार के गट अलग करना, अलग करके उस पर कितने भूमाफिया अभी तक बैठे सरकार के समझ में आ जाएगा और उन्होंने गुने दाखिल करना उस पर। आज आप भूख हड़ताल करके बैठे वो ज़मीन के ताल्लुक से जी, तो आपका इसमें क्या मफाद है? मतलब आप क्या चाहते हैं? आपने ये जो ऑब्जेक्शन लिए तो ये आपका इसमें क्या है? मेरा मफाद ये है साहब, मैं औरंगाबाद में 50 साल हो गए मुझे, मेरी उम्र में औरंगाबाद को आज तक देखा हूँ मैं, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। किसी और की ज़मीन है, कोई और बैठा है, उसमें प्रशासन बराबरी का साथ देता है और उसका विकास पूरी तरीके से रुक जाता है। जब तक हमारा सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक हमारे को तरक्की नहीं मिलेगी, कोई विकास नहीं मिलेगा। और लोकशाही विचार मंच ऐसे ही मुद्दों को लेकर रोड पे हमेशा उतरता आया है। तो प्रशासन कितना आपका साथ देगा? आपको क्या लगता है कितना आश्वासन है आपको सरकार का? बिल्कुल पूरा साथ देंगे संविधान के हिसाब से, और नहीं देंगे तो हम अमर उपोषण के लिए बैठे मरेंगे।